तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स इन सी के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज के द्वारा कितने ऑपरेटर सपोर्ट किया जाता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर? तो ऑपरेटर एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, so there are various types of operators supported by C. First, we will learn what are the operators available in C language, and after that, we will solve the problem based on operator. Okay. इस लेक्चर के बाद हम लोग ऑपरेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके वेरियस कंपटीशन एग्जाम और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो टोटल ऑपरेटर सपोर्ट 8 है सी लैंग्वेज के द्वारा। इसमें से फर्स्ट होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज बुलियन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर इज नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। So first we will discuss arithmetic operator. अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अगर ऐसे ऑपरेशंस को हमको परफॉर्म करना होता है तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम लोग जैसे प्लस माइनस को यूज करते हैं, सेम उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में फर्स्ट होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। यहाँ पे प्लस जो है वो यूनरी भी हो सकता है और प्लस क्या हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। यूनरी कहने का मतलब वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंड। इफ देयर इज वन ऑपरेटर, अगर एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है, ओपीई ऑपरेंड है, तो दैट इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। कहने का मतलब +5। ओके, दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस क्या है, यूनरी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी एक है, ऑपरेंड हो गया आपका 5। ओके, जैसे कि अगर आप a प्लस बी लिखते हैं, सो नाउ प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड है, a प्लस, सपोज a प्लस बी, a प्लस बी, सो देयर आर टू ऑपरेंड एंड वन ऑपरेटर, राइट। लेकिन अगर आप -5 लिखते हैं, सो यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, एज अ माइनस इज एक्ट एज अ बाइनरी ऑपरेटर। ओके, सो हियर प्लस एंड माइनस बोथ कैन बी यूनरी भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकता है, बट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेटर। कहने का मतलब कि हम लोग मल्टीप्लाई 5 नहीं लिख सकते, इसका कोई मतलब नहीं होता। डिवाइड बाय 5 ये भी कोई मीनिंगलेस है। मॉड 5 इट इज आल्सो मीनिंगलेस, बट -5 इज अ वैलिड सिंटैक्स है, ये वैलिड है। -5 हम लोग लिख सकते हैं, +5 भी हम लोग लिखते हैं, 5+5 भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 5 -5 भी लिखते हैं। सो यहाँ पे देख रही है एज अ यूनरी भी ऑपरेटर कर रहा है और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर के तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। So we can say plus and minus act as a binary and unary both. Okay, but multiplication, division, modulus are so assign next assignment operator. So assignment operator is used to assign a value to a variable. जब किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना होता है तो उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो इसका सिंटैक्स होता है प्लस इक्वल टू। ओके, सपोज ए प्लस इक्वल टू 3, इट मीन्स होता है कि a इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखे हैं a माइनस इक्वल टू 7, इट मीन्स a इक्वल टू a -7। अगर यहाँ पे a इंटू इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, so what is the, अगर if we will expand this equation a इक्वल टू a इंटू, सिमिलरली अगर हम माइनस के लिए, प्लस के लिए, इंटू के लिए, सब के लिए इसका जो एक्सपेंशन होगा वो a इक्वल टू a प्लस 3 के फॉर्म में होगा, राइट। सपोज a प्लस इक्वल टू b, इट मीन्स a इक्वल टू a प्लस b, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं एक्सप्रेशन को। अगर ये एक्सप्रेशन है a माइनस इक्वल टू 2 प्लस 3, राइट, तो इसको हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 3, सो a इक्वल टू a माइनस 5, राइट।
सो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलो इक्वल टू एंड इक्वल टू। मैंने इसका एक्सपेंशन आपको बताया इस किस किस फॉर्म में ये होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे अगर कभी भी हमको किसी भी प्रोग्राम में अगर असाइनमेंट ऑपरेटर मिलता है तो, ठीक है। Next, we will discuss relational operator. Relational operator are the operator that always return zero or one. ये क्या रिटर्न करते हैं? जीरो और वन। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो दिस ऑलवेज रिटर्न आइदर क्या रिटर्न करेंगे? जीरो रिटर्न करेंगे और वन। Okay, suppose you have t equal to 7 is greater than 9. तो 7 is greater than 9, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये तो फॉल्स है, 7 ऑलवेज लेस होता है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो, बिकॉज दिस वेरिएबल ऑलवेज रिटर्न जीरो या वन। तो अगर ये फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? जीरो। अगर ये ट्रू होता है तो कितना हो जाता है? वन। सपोज t इक्वल टू 7 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 9, ट्रू और फॉल्स? तो ये पूरा कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वन। इट मीन्स t इक्वल टू वन। ओके, जब भी आपको रिलेशनल ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन में मिल जाता है तो सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करके उसका वैल्यू या तो ट्रू और फॉल्स के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज t इक्वल टू नॉट ए 9 इज ग्रेटर देन 7, t इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वन। टी, अब अपोजिट, दिस इज नॉट ऑपरेटर, ये हमको पता है ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जीरो को वन में चेंज करते हैं, वन को जीरो में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो फाइनल वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएंगे? जीरो। So later after the finishing of this lecture we will solve the question based on operator. So अभी हम लोग बस देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेटर है। Okay. नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट नॉट का होता है, और ये होता है देन एंड देन और। यहाँ पे नॉट क्या है? यूनरी ऑपरेटर, और एंड आपका बाइनरी हो जाएगा, और भी आपका बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। तो ये अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो वहां पे जो ट्रूथ टेबल हम लोगों ने बनाया होगा सेम ट्रूथ टेबल को हम लोग को यहाँ यूज करना है। सपोज एंड गेट का फॉर्मूला, एंड गेट का डेफिनेशन क्या होता है? इफ एनी सिग्नल इज हाई आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। ओके, अगर ऑल द, इफ ऑल द सिग्नल आर हाई देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। अगर सारा सिग्नल हाई है, हाई का मीन्स हाई एंड लो, अगर सब सारा वन है तो आंसर क्या हो जाएगा? वन, और सब सारा जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। सपोज दिस इज जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। एक भी जीरो होने से आउटपुट जीरो हो जाएगा। जीरो वन, आउटपुट क्या होगा? जीरो। और वन जीरो, आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हाई हाई हाई, इफ ऑल द सिग्नल आर हाई आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। अब और के केस में देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? जीरो प्लस जीरो, कितना हो जाएगा? जीरो। इफ एनी सिग्नल इज हाई आउटपुट इज हाई, और का डेफिनेशन होता है इफ एनी सिग्नल इज हाई आउटपुट इज हाई। तो यहाँ पे जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा? वन। एक भी वन होने से यहाँ पे आउटपुट वन, ये वन। और नॉट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट कर देना है, जीरो है तो वन में चेंज कर देना है, वन में तो जीरो में चेंज कर देना है। तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू को यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड कीजिए। ए का वैल्यू कितना था? जीरो, तो जीरो का अपोजिट कितना हो जाएगा? वन। फिर था जीरो, जीरो का अपोजिट वन, वन, वन का अपोजिट जीरो, वन, वन का अपोजिट जीरो। ये वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं, इस वाले से। ओके, so logical operator, there are three types of logical operator: and, or not. And priority, highest priority is not operator, then and operator, then or operator. ट्रूथ टेबल आपके सामने है, तो इसको बस कॉपी में नोट कर लेना, और जब हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी हम लोग वहाँ पे प्रायोरिटी चार्ट और ये ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। Next we will discuss bitwise operator. So bitwise operator is used to
मैनिपुलेट डेटा एट द बिट लेवल। अगर आपको बिट लेवल पे काम करना है तो हम लोग वहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, सो देयर आर 6 type of bitwise operator. So first is bitwise AND, bitwise OR, bitwise left shift, bitwise right shift, bitwise XOR or bitwise inversion, right? So there is a difference between logical AND and bitwise. Logical AND में आपको डबल एम्फर्शन होता है, जबकि bitwise AND में आपके पास एक ही होता है। यहाँ पे डबल और होता है, यहाँ पे सिंगल और होता है। देयर इज अ डिफरेंस। कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, दिस ऑपरेटर इज नोन एज, सो दिस इज बिटवाइज एंड, ओके, एंड दिस इज नोन एज बिटवाइज और, ओके। तो जब हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक यूनरी ऑपरेटर होता है और एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, राइट? यूनरी ऑपरेटर मींस वन ऑपरेटर वन ऑपरेंड, and there is one operator and two operand, it is known as binary operator, right? So अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मीन्स थ्री, टर्नरी मीन्स थ्री। तो यहाँ पे थ्री क्या क्या होंगे? फर्स्ट हो जाएगा आपका बुलियन कंडीशन, ये ट्रू या फॉल्स होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। सो कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, और इसका बेसिक सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क से कोलोन। अगर यहाँ पे बुलियन कंडीशन हम लोग देते हैं, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाला पार्ट में एग्जीक्यूशन होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, लाइक लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, ओके, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, इवन नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये सब फर्दर प्रोग्रामिंग हम लोग इस पे करेंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो C support increment decrement operator. There are two types of increment decrement operator: prefix increment decrement and postfix increment decrement. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, ओके, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर का साइन है। अगर आप ए प्लस प्लस लिखते हैं, इट मींस दैट इंक्रीमेंट बाय वन, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ओके, ए इक्वल टू ए प्लस वन। और अगर आप डिक्रीमेंट लिखते हैं, ए माइनस माइनस, इट मींस ए इक्वल टू ए माइनस वन, ओके। So C support two types of increment decrement operator, prefix and postfix, और यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप इसको नोट कर लेंगे। And at last we will learn special types of operator. So apart from arithmetic operator, relational operator, logical operator, and other operator, we have some special operator like comma operator. Okay, comma operator हम लोग यूज करते हैं, लाइक हम लोग जब लिखेंगे इंटीजर a comma b comma c इक्वल टू जीरो, तो ये कॉमा इज अ ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करने के लिए। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, एम्फर्सन यहाँ पे यूज करेंगे पॉइंटर के केस में। एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक, पॉइंटर टू पॉइंट टू। साइज ऑफ ऑपरेटर, किसी भी डेटा टाइप का साइज पता करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। तो ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग इस ऑपरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो तभी हम लोग वन बाय वन इसको और अच्छे से डिस्कस कर देंगे, अर्थमेटिक रिलेशन। अभी मैंने बस एक नोट के पर्पज से आपको ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। Thank you, student.